हेलो एंड वेलकम बच्चों टू द थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला दो चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो अपने आप में 3-4 चैप्टर के बराबर था। अच्छा हुआ, थैंकफुली वो चैप्टर ओवर हो गया है। चलो आओ, अब अपने आज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आ जाओ, कॉपी निकाल लो पहले। चलो लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम्स जो अपने इकोनॉमिक्स में देखने वाले हैं। लिख लो प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चों लिख लो। सबसे पहला प्रॉब्लम फंडामेंटल प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम है फंडामेंटल प्रॉब्लम। देखो, इकोनॉमिक्स में एक सत्य चीज है, एक ट्रुथ है कि हमेशा रिसोर्सेज और वांट्स में क्या फाइट रहेगा बताओ। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहता है पर वांट्स हमारा अनलिमिटेड रहता है, तो हमेशा ये फाइट रहता है बिटवीन द रिसोर्सेज एंड वांट्स। ठीक है, तो ये हुआ सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम। लिख लो फंडामेंटल प्रॉब्लम के पास स्केर्सिटी। अपने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं ये कि देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू आवर वांट्स। बताओ तो बच्चों, हमेशा डिमांड और सप्लाई में ज्यादा क्या होगा? डिमांड। डिमांड ज्यादा होता है। हम लोग गंदे लोग हैं, बहुत कुछ खाने पीने का ट्राई करता है, बहुत कुछ पहनने का ट्राई करता है, पर उतना वर्ल्ड में रिसोर्सेज नहीं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में आओ। सेकंड प्रॉब्लम लिख लो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहां लिख लो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में लिख लो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग के पास स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हम लोग को क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है कि वो जो रिसोर्स है वो कहां हम लोग यूज करें। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को घर से मिला 500 रुपया। घर से मिला 500 रुपया। बोलो स्कैर्सिटी हुआ कि नहीं? स्कैर्सिटी हुआ। तुमको नॉर्मली पकड़ लो, पॉकेट मनी मिला 500 रुपया, तो इज दिस अनलिमिटेड मनी क्या? नहीं, दिस इज लिमिटेड। तो ये है स्कैर्सिटी, जिस कारण तुम लोग अपना क्या पूरा ख्वाहिश पूरा कर सकते हो क्या 500 रुपया में? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम लोग को क्या करना पड़ता है? तुम लोग को चॉइस करना पड़ता है कि तुम्हारे ढेर सारे वांट्स है, उसमें से कौन से वांट को चूज करना है अपने, वो फुलफिल हो सके। ठीक है ना? सो ऐसे मार्क कर लो कि स्कैर्सिटी के कारण ही आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर स्कैर्सिटी नहीं होता तो चॉइस करने का भी नौबत नहीं आता। अगर अपने पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता, अनलिमिटेड मनी होता, तो सारे वांट्स पूरे कर लेते हम लोग, है ना? तब ये भी गर्लफ्रेंड हमारी होती, वो भी गर्लफ्रेंड हमारी होती, सब हमारी होती। प्रायोरिटी वाला चीज आ जाएगा इसमें। थर्ड में आओ। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लिख लो सेंट्रल प्रॉब्लम्स। लिख लो सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स। आओ, इसका मैं एक फ्लो चार्ट बनवाता हूं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये सबसे सेंटर वाला प्रॉब्लम है भैया। बाकी सारे प्रॉब्लम्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है ना? अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा इसमें समझना। सबसे पहले लिख लो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस।
बताओ तो व्हाट एलोकेशन मींस? डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेशन का मतलब है डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमी पकड़ लो, उसका एक मेन प्रॉब्लम क्या होता है, उसके पास रिसोर्सेज तो है पर कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करे, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। आज पकड़ लो बंगाल में कोल काफी ज्यादा है, कोल। तो अब उसको हमारा गवर्नमेंट सोचता है कौन कौन से स्टेट्स में भेजे, या यहाँ पे कौन से फर्म्स को भेजे। क्या बोलते हैं उसको, बोलो अपने, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। उसका मतलब है रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यू नो व्हाट इज यूटिलाइजेशन? यूसेज, यूज करना। रिसोर्सेस को तुम यहां वहां डिस्ट्रीब्यूट तो कर दोगे पर सही तरीके से यूज भी तो करना पड़ेगा उसको, है ना। आज पकड़ लो, बंगाल से कोल पूरे देश भर में हम लोग एलोकेट कर दिए, पर ऐसे रास्ते में कोल पड़ा हुआ है, बारिश से भीग के पूरा खराब हो गया, तो अब यूज कर सकते क्या उसको? नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। आफ्टर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तुमको देखना है कि वो रिसोर्सेज सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं। आज भगवान बुद्धि दिया है, भगवान सबको बुद्धि एलोकेट किया है, पर सिर्फ बुद्धि देने से कुछ नहीं होगा ना, क्या करना पड़ेगा उसको? यूज भी तो करना पड़ेगा। सो रिसोर्सेस को काट के बुद्धि लिख सकते हो, मत काटना। हाँ। नेक्स्ट, रिसोर्सेज को स्टैटिक नहीं रहना है, फिक्स नहीं रहना है, रिसोर्सेज को हर साल बढ़ना चाहिए। थर्ड लिख लो, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। हर साल अपने ट्राई करेंगे कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो। एक देश ग्रो तभी करता है जब उसका हर साल क्या बढ़ता रहेगा? जीडीपी बढ़ता रहेगा। जीडीपी का मतलब हो गया जब वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, ठीक है। आज पकड़ लो, 1990 में जितना प्रोडक्शन हो रहा था और 2024 में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, 1990 में पकड़ लो डबल प्रोडक्शन हो रहा था और आज बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या ग्रोथ बोलेंगे उसको? नहीं बोलेंगे, है ना। तो अपने हमेशा चाहेंगे कि हमारा क्या है, हमारे रिसोर्सेज का ग्रोथ। आज से फॉर एग्जांपल, आज तुम लोग जॉब करोगे, बाद में जाके हर साल चाहोगे कि सैलरी क्या है, इंक्रीज होते जाए, उसी को अपने क्या बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है ना। चलो ओके, बोलो क्या क्या प्रॉब्लम्स पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहला प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रॉब्लम, एंड दैट इज स्कैर्सिटी। चलो सेकंड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। याद रखो, क्योंकि स्कैर्सिटी होता है बोल के होता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर स्कैर्सिटी नहीं होता तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी नहीं होता, ठीक है ना, बोथ गो हैंड इन हैंड। थर्ड है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जहां तीन मेजर टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अपनी बुद्धि के बारे में सोचना, भगवान सब में बुद्धि दिया है, भगवान सब में बुद्धि बांटा है, क्या बोल सकते हैं इसको अपने, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिर भगवान चाहता है तुम लोग क्या करो उस बुद्धि के साथ, यूटिलाइजेशन करो, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। और भगवान चाहता है बुद्धि बढ़ाओ, थोड़ी ना क्लास 1 का बुद्धि लेकर आएंगे कि मम्मी मम्मी मेरे को 1 to 10 आता है, मेरे को एबीसीडी आता है। पूरा 20 साल तो वैसे नहीं रहना अपने को, अपने को हर साल ग्रोथ करना है अपने रिसोर्सेस का। तो रिसोर्सेस को अपने बुद्धि से कंपेयर कर लेना, काम खत्म। चलो ओके, अभी खत्म नहीं हुआ है ये ओवरव्यू। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तीन टाइप से होता है, WHF। क्या बोला मैंने? WHF। फीलिंग वही है उसी वाला, पर नाम बोलेंगे अपने ये वाला, WHF। आओ, WHF। WHF में W का मतलब है व्हाट, व्हाट टू प्रोड्यूस।
हर सोसाइटी, हर नेशन सोचता है पहले कि मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं मैं। आज घर में देख लो, खाना बनता है, अपने 3 बार का टेंशन है, क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट एच का मतलब है हाउ टू प्रोड्यूस। भाई कैसे प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज को, लेबर ज्यादा यूज करे कि मशीन ज्यादा यूज करे, उसको क्या बोलते हैं अपने, हाउ टू प्रोड्यूस। तो पहला क्या हो गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। एफ फॉर हुम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, किसके लिए बनाया जाए, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को बहुत ही जोश के साथ क्या बोलेंगे अपने, WHF, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में आओ। ये 2 तरीके का होता है, ग्रोथ में नहीं आएंगे अपने, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में आओ। एक होता है फुल्लर यूटिलाइजेशन, एक होता है फुल्लर यूटिलाइजेशन, पूरे तरीके से यूज करो। वन इज फुल्लर यूटिलाइजेशन, वो बुक्स में वैसे लिखा रहता है तुम लोग के। फुल्लर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, जितना अपने पहले यूज करते थे उससे ज्यादा यूज करो। ठीक है, इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब हो गया कि पकड़ लो, देश में जितने भी लेबर्स है, कोई भी खाली नहीं बैठे, सब क्या करे, काम करे। कोई भी लैंड खाली नहीं रहे, हर लैंड में क्या है, कुछ ना कुछ काम हो रहा हो। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, देश में जो भी रिसोर्सेस है, नथिंग शुड रिमेन आइडल, एवरीथिंग शुड बी केप्ट ऑन वर्क। समझ में आया ना, इससे देश ग्रो करेगा। तो क्या बोला मैंने यहां पे, क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की पूरी तरीके से यूज हो। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या था, रिसोर्सेज यूज हो, और इसका मतलब क्या, रिसोर्सेज उसके बेस्ट तरीके से यूज हो, सही तरीके से यूज। जैसे से फॉर एग्जांपल, एक बार्बर है देश में, कौन बोला बारबी, एक बार्बर है देश में और एक कारपेंटर है देश में। ठीक है, दोनों ही यूज हो रहे हैं, तो बोलो क्या बोलेंगे इसको अपने, फुलर यूटिलाइजेशन। नोबडी सिटिंग आइडल, एवरीबडी इज वर्किंग, फुलर यूटिलाइजेशन। पर बार्बर, सर बोलो, पर पूरे कंट्री में बस एक ही है। पूरे कंट्री में ये 2 जन है बस। सर ठीक है कैसे पॉसिबल। बाबू, एडम एंड ईव से पूरा जन्नत, पूरा वर्ल्ड जो है, एडम और ईव से पैदा होके आया है, और हम तो कंट्री का बात कर रहे हैं बस, कैसे पॉसिबल है। तुम देखो, 2 रैबिट को छोड़ दो, तुम एक फार्म में 2 रैबिट को छोड़ दो, 2 साल बाद आओ वहां पे, मरे हुए दिखेंगे सर। रैबिट्स। ठीक सर है, मरे हुए दिखेंगे, कुछ खाने के लिए नहीं होगा ना। कुछ खाने को ही नहीं होगा, तुम बस खाने का टेंशन लो। आओ, तो बार्बर कारपेंटर दोनों काम कर रहे हैं, क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन। पर बार्बर बेटा क्या है, फर्नीचर बना रहा है, और कारपेंटर बेटा बाल काट रहा है। तो बताओ, ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है। कारपेंटर, हाँ, कारपेंटर पूरा काट देगा बाल, पर बार बार फर्नीचर बनाएगा, कैंची से कैसे फर्नीचर बनेगा रे। समझ में आया क्या दोनों में डिफरेंस है। अरे बाप रे। चलो ओके,
आ जाओ, सब मटेरियल में रिटर्न मारो बच्चों, सब मटेरियल में रिटर्न मारो, आगे बढ़ते हैं फिर। आ जाओ, ओके। सबसे पहले कौन सा प्रॉब्लम देखना है अपने को? फंडामेंटल प्रॉब्लम, स्कैसिटी। चलो आओ मार्क करते हैं फटाफट। स्कैसिटी इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एवरी सोसाइटी। यस, हर एक सोसाइटी कौन सा प्रॉब्लम फेस करे भैया? स्कैसिटी का। अमेरिका तो नहीं फेस करता होगा पर स्कैसिटी का प्रॉब्लम, इतने सारे मिलियनेस बिलियनेस है वहां पे, लोग कम है तो स्कैसिटी का प्रॉब्लम वहां पे हर जगह स्कैसिटी का प्रॉब्लम रहेगा, हर जगह। हाँ, याद रखो, चाहे अमीर कंट्री हो चाहे गरीब कंट्री हो, स्कैसिटी हमेशा रहेगा, हमेशा। बिकॉज हम लोग गंदे लोग हैं। डिमांड ज्यादा रहेगा। डिमांड देखो हर एक कंट्री में ज्यादा रहता है, चाहे गरीब कंट्री चाहे अमीर कंट्री है। पर स्कैसिटी क्यों अमीर कंट्री में भी रहता है समझना, उनका अपना अलग अलग प्रॉब्लम्स है। उनके यहाँ 3 गाड़ी है अगर, तो उनको लगता है वो भी कम है। उनको कितना गाड़ी चाहिए? 4-5 गाड़ी, 15 गाड़ी। उनको 4-5 गाड़ी चाहिए। समझ में आया ना? अपने अलग प्रॉब्लम है, उनके यहाँ अलग प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम हर जगह रहता है। जितना अपने पास होता है ना, हमेशा अपने को क्या उससे ज्यादा ही चाहिए। आज एलॉन मस्क, तुम लोग को लगता होगा एलॉन मस्क को कोई टेंशन नहीं है, और उसको भी टेंशन है। वो भी लालची इंसान है एकदम। क्यों लालची इंसान है? बिकॉज वो वर्ल्ड के कौन से पोजीशन में है? टॉप 1 में है। वो 1-2 होता रहता है, वो लोग का ऐसे ही चलता है 1-2। ठीक है, हाँ। तो एलॉन मस्क का एकदम वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है मान लो, फिर भी कंजूस क्यों है वो? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मेंटेन द फर्स्ट पोजीशन। उसको हमेशा डर लगता है, क्या डर लगता है? कि कोई नीचे से आके उसको रिप्लेस ना कर दे, उसको सेकंड थर्ड पोजीशन में ना भेज दे। ठीक है, तो हर एक आदमी जिसके पास जितना ही होना, उससे ज्यादा उसको चाहिए। क्लियर है ये? तो स्कैसिटी क्या है बच्चों? ये सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है हर एक सोसाइटी में। क्लियर है? चलो आ जाओ। हाँ, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां लोगों का वांट एक्सीड्स देयर रिसोर्सेस। सही बात है भैया? बोलो क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा? वांट ज्यादा होगा। मार्क करो सब लोग, तुम लोग मार्क नहीं कर रहे, मार्क करो। लोगों का वांट्स उनके रिसोर्सेस से ज्यादा होगा। यहां पे लिख भी लेना, वांट्स ग्रेटर देन रिसोर्सेस। एंड एक और चीज भी लिख सकते हैं अपने, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। दिस इज व्हाट इज स्कैसिटी। आ जाओ। None of us can have all that we want. None of us can have all that we want. महात्मा गांधी एक लाइन बोल के गए कि इस दुनिया में there is not enough for one man's greed, but there is enough for all man's need. सारे लोगों का जो नीड्स है वो धरती माँ क्या है, पूरा कर सकती है, पर कोई एक आदमी का भी लालच, ग्रीड जो है, धरती माँ पूरा नहीं कर सकती। चलो आओ, ओके। इस डेफिनेशन में आते, इकोनॉमिक स्कैसिटी में इकोनॉमिक वर्ड काट सकता है तुम लोग, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और इस डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्कैसिटी। ठीक है ना, व्हाट इज स्कैसिटी? स्कैसिटी रेफर्स टू बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ। मतलब एक सत्य है, एक सत्य वचन है ये, बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ कि लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है वर्ल्ड में, जिससे प्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ क्या? लिमिटेड इकोनॉमिक गुड्स। सिंपल, सिंपल एकदम। कीवर्ड्स याद रखना, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, बोल के प्रोड्यूस हो सकता है उनसे सिर्फ लिमिटेड इकोनॉमिक गुड्स। चलो वापस से आओ, पढ़ो उसको मेरे साथ सब। स्कैसिटी रेफर्स टू बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ that there exists limited amount of resources which can produce
लिमिटेड अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। सिंपल। चलो वापस से आना, बोलो मेरे साथ क्या, इकोनॉमिक स्कैसिटी या स्कैसिटी बोलेंगे सिर्फ, स्कैसिटी रेफर्स टू द बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ दैट देयर एग्जिस्ट only limited resources which can produce only limited amount of economic goods। resources limited रहेगा, production भी limited। अच्छा हाँ, क्या है, स्कैसिटी का मतलब हो गया लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई एज कंपेयर टू डिमांड। मतलब क्या है बच्चों, सप्लाई कम होता है, डिमांड ज्यादा होता है। स्कैसिटी का मतलब लिमिटेशन ऑफ सप्लाई एज कंपेयर टू डिमांड। ठीक है, आ जाओ, हाँ यहां पे आओ। पीपल वॉन्ट टू कंज्यूम मोर देन एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस, है ना। मतलब यहां पे एक और चीज भी लिख सकते हैं अपने, कंज्यूम इज ग्रेटर देन प्रोड्यूस। बोलो समझ में आई ये, आपने हमेशा ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं जितना प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया यहां पे, पीपल वांट टू कंज्यूम मोर देन एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। चलो नेक्स्ट आओ, लॉ ऑफ स्कैसिटी में ध्यान देना सब इसमें। लॉ ऑफ स्कैसिटी स्टेट्स दैट गुड्स आर स्केर्स बिकॉज देयर आर not enough resources to produce all the goods, to produce all the goods which people want to consume। एक काम करो, उसके पास लिख लो नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है स्कैसिटी का, पर जनरली स्कूल वाले नहीं पूछते व्हाट इज द लॉ ऑफ स्कैसिटी, हालांकि दोनों का मतलब मोटा मोटी सेम ही है। Law of scarcity states that goods are scarce। बोलो goods का मतलब क्या हो गया, resources। goods का मतलब कब से resources हो गया है, goods का मतलब economic goods, जो produced goods है, ठीक है ना। law of scarcity states that goods are scarce, goods की कमी है। goods की कमी क्यों होगी, क्योंकि resources की कमी है, सिंपल। गुड्स कम क्यों बनेगा, क्योंकि रिसोर्सेस कम था। मार्क्स कम क्यों मिलेगा, क्योंकि पढ़ा कम था, है ना। तो वही चीज है, लॉ ऑफ स्कैसिटी क्या बोलता है, भैया गुड्स स्कैर्स होंगे बिकॉज उनको बनाने के लिए जो रिसोर्सेज है वो कम है। आओ फॉलो करते वापस से, टीचर बायस था, तुम अपना स्कूल का ना बेइज्जती कर रहे हैं पूरा एकदम। आओ ओके फॉलो करें। लॉ ऑफ स्कैरसिटी स्टेट्स दैट, क्या बोलेंगे आपने, बोलते जाओ, गुड्स आर स्केर्स बिकॉज देयर आर नॉट एनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स व्हिच पीपल वांट। चलो आओ बोलना मेरे साथ, पहले क्वेश्चन समझ लेना क्या है, व्हाट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी रेफर्स टू, सत्यवचन को क्या बोलेंगे अपने, बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। क्या है, आओ, स्कैरसिटी रेफर्स टू अ बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ दैट there exists limited resources which can produce only limited amount of economic goods। ठीक है, अब इसी का उल्टा लॉ ऑफ स्कैरसिटी में है। लॉ ऑफ स्कैरसिटी स्टेट्स दैट goods are scarce because there exists only limited resources which cannot produce all the goods which people want। तनिष्का क्लियर है, चलो ओके आ जाओ। अब आएंगे दो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहां से 2 मार्क का पूछता है स्कूल वाला। स्कैरसिटी यूनिवर्सल को 1 स्टार दे दो, स्कैरसिटी नेसेसिटेट्स चॉइस को 2 स्टार दे दो। आओ सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल एक्सप्लेन। यूनिवर्सल का मतलब बताओ तो क्या होता है, इक्वल एवरीवेयर।
एवरीवेयर। यूनिवर्सल मतलब क्या है? एवरीवेयर। स्कूल के टीचर को करना हो इम्प्रेस, तो इसका एक वर्ड लिख लो, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होगा? एवरीवेयर। स्कूल के टीचर ऐसे ही खुश हो जाएंगे, से नो मोर, से नो मोर, फुल मार्क्स। स्केर्सिटी इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज एवरीवेयर, यूनिवर्सल है। ये अकर करता है पुअर पीपल के बीच में भी एंड रिच पीपल के बीच में भी। आ जाओ। applies to everyone and every nation, applies to everyone and every nation। क्यों? because what is the reason? Never be enough of everything, there will never be enough of everything। हाँ, हाँ। अपने कभी भी फुलफिल्ड महसूस नहीं करेंगे। एक वांट पूरा हो जाएगा तो तुरंत ही क्या अपना दूसरा वांट आ जाएगा। ठीक है, अभी अपने लंच खत्म नहीं कर लेंगे कि बोलेंगे मम्मी डिनर में क्या बनाएंगे हम आज। मतलब हर समय फुल ऑन फैक्ट्री चालू रहता है। नेक्स्ट आओ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कैर्सिटी नेसेसिटेट्स चॉइस। इस लाइन का मतलब पता है क्या है? यस, इसका मतलब क्या है? स्कैर्सिटी के कारण ही क्या होता है बच्चों? चॉइस होता है, स्कैर्सिटी के कारण। एक काम करो, स्कैर्सिटी के ऊपर लिख लो कॉज और चॉइस के ऊपर लिख लो इफेक्ट। स्कैर्सिटी के ऊपर कॉज लिख लो, चॉइस के ऊपर इफेक्ट लिख लो। कॉज एंड इफेक्ट समझ में आता है? कॉज मतलब क्या हुआ? हुआ। चॉइस और इफेक्ट का मतलब रिजल्ट। कॉज मतलब कुछ चीज हुआ जिसके कारण कुछ अफेक्ट पड़ता है। मतलब बोलते ना, कोई बजाता है तो किसी का बजता है। कोई बजाता है तो किसी का बजता है। बाजा। बोलो यहां पे कौन बजाता है? स्केर्सिटी बजाता है, तो बजता किसका है? चॉइस का बजता है। ठीक है ना? वन इज द कॉज, द अदर इज द अफेक्ट। अगर बजाओगे नहीं तो सामने वाले का बजेगा नहीं। अगर तुम बजाओगे ही नहीं तो सामने वाले का बजेगा ही नहीं। मतलब अगर स्केर्सिटी का प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो चॉइस का भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? दिल तो तब टूटता है जब तोड़ती है। दिल रखो ही मत तो टूटेगा नहीं, खत्म बात। आ जाओ, इसका मतलब क्या है? इसका इंप्लीकेशन क्या है? पीपल मस्ट मेक अ चॉइस। पीपल हैव टू मेक अ चॉइस। क्यों? 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 टू गिव अप वन थिंग टू गेट अनदर। इसका मतलब है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज पकड़ लो, घर से तुमको मिला 500 रुपया। ठीक है, एंड तुम्हारी ख्वाहिशें तो बहुत है, पर ये स्केर्सिटी हुआ कि नहीं बताना? स्केर्सिटी हुआ। तब तो तुम चॉइस ही नहीं किया, तो फिर कुछ तुम 500 बचा के रखेगा अगर, तो तुम कभी जिंदगी में चॉइस पूरा नहीं कर पाएगा अपना, तुम बस हमेशा जमा करते रहेगा। आओ, पकड़ लो, इससे हमको बहुत सारा वांट्स को फुलफिल करना है। जैसे क्या क्या हो गया? डिनर कराना है अपनी गर्लफ्रेंड को, इतना में नहीं होगा, ढाबा में तो हो ही जाएगा। ढाबा ठेला में तो हो ही जाएगा। सैंडविच खा लो, एक एक काम खत्म। मैगी, 500 का मैगी। वंश, तुम अपने यूजर नेम से ना एडीएनसी हटा दो। 500 का मैगी, वो पूरा गांव में बांट रहा है क्या मैगी को? आईटीसी का मैगी खा रहा है ये, हाँ। उसमें सॉल्ट बे बना रहा होगा उस मैगी को। तो 500 रुपया में तुमको क्या है, गर्लफ्रेंड को डेट में ले जाना है भाई, डिनर करवाना है।
ओ हाँ, उसी में तो खर्चा हो जाएगा, उबर में ही लग जाएगा 500 रुपया। ऑटो में लेके जाएगा। हाँ, चल तेरे लिए पूरा ऑटो बुक करूंगा मैं, पैसा चला जाएगा, ताकि लड़की को भूख और लगे और वो 2000 रुपया खा जाए। और तुमको फिर क्या, अपने लिए कुछ शूज भी खरीदना है, और तुमको निको पार्क जाके अम्यूजमेंट पार्क भी जाने का मन कर रहा है, तो बहुत सारा मन है तुम्हारा, पर तुमको चॉइस करना पड़ेगा कि मैं डिनर में लेके कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो चप्पल ही नहीं है। पहले जूता खरीद लेगा वो, जूता खरीदे का काम खत्म। तो क्या है बच्चों, चॉइस करना पड़ता है, सिंपल बात है, ठीक है ना। अगर 500 का लफड़ा ही नहीं होता, पापा बोलते जो करना है कर, इसको आज घुमा कल उसको घुमा, डिनर क्यों, तू उसको थाईलैंड लेके चला जा, जा जा बच्चे जी ले अपनी जिंदगी, तो स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, चॉइस का प्रॉब्लम नहीं आता, सब कुछ तुम्हारा होता। तो बच्चों अपने बोल सकते हैं स्कैर्सिटी क्या है, रूट कॉज है, रूट कॉज है चॉइस का, ठीक है ना। स्कैर्सिटी के कारण ही चॉइस का प्रॉब्लम आता है, इसी कारण इट फोर्सेस ऑल ऑफ अस टू पिक एंड चूज, है ना। यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग, यू हैव टू पिक एंड चूज। अब एक बात समझना, यहां 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। कौन से प्रॉब्लम को लेकर बताओ, फंडामेंटल प्रॉब्लम, और फंडामेंटल प्रॉब्लम का नाम क्या था, स्कैर्सिटी, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन क्या आ सकता है समझना, पूछ सकता है व्हाट इज स्कैर्सिटी, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ स्कैर्सिटी, ये दोनों लिख देंगे हम लोग। पहले बताओ व्हाट इज स्कैर्सिटी में क्या लिखेंगे अपने, स्कैर्सिटी रेफर्स टू basic fact of life, basic fact of life that there exists limited amount of resources which can produce limited amount of economic goods। बोलेगा एक्सप्लेन करो उसके 2 फीचर्स को। तो पहला फीचर होगा स्कैर्सिटी इज यूनिवर्सल, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है ना। स्कैर्सिटी इज ओमनी प्रेजेंट, वो पुअर कंट्री रिच कंट्री सब जगह रहता है। नेक्स्ट, scarcity scarcity necessitates choice, या scarcity and choice go hand in hand। बहुत वर्ड बड़ा हो जाएगा, necessitates। necessitates के बदले तुम लोग क्या लिख सकते हो, scarcity causes problem of choice, वो भी बोल सकते हैं आपने, ठीक है ना। Scarcity causes the problem of choice, that is also possible। चलो ये अपने को याद नहीं करना, ये हटा दो। नेक्स्ट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये ऊपर वाला ही चीज है बच्चों, ऊपर वाला ही चीज है कि स्कैर्सिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। अगर स्कैर्सिटी होगा तो चॉइस होगा, अगर स्कैर्सिटी नहीं होगा तो चॉइस भी नहीं, दोनों साथ में दिखेंगे या तो नहीं दिखेंगे, सिंपल। आओ, we live in a world of scarcity, all of us want better food, clothing, housing, schooling, entertainment, etc, but resources are not enough to meet all our wants। क्या है, resources not enough, all wants। अब आगे बढ़ते हैं, इवन द रिचेस्ट इकोनॉमी जैसे यूएसए हो गया कैन नॉट सैटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ द पीपल। इट मींस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ कॉमन फीचर, अंडरलाइन कर लो, scarcity of resources is a common feature, it's a common feature, it exists everywhere, ठीक है। and rise problem of choice, इसके कारण जन्म होता है problem of choice, ठीक है। आ जाओ, समझना है इस चीज को, इफ रिसोर्सेज वेर अवेलेबल इन प्लेंटी देयर वुड नॉट हैव बीन एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बोलो समझ में आएगी, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का समस्या ही नहीं होता, है ना। रिसोर्सेज वेर अवेलेबल इन प्लेंटी, नॉट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। रिसोर्सेज बढ़ता अगर तो प्राइस कम होता,
सप्लाई जो भी चीज का बढ़ जाता है उसका प्राइस कम हो जाता है। चलो, यहां तक अपने कंप्लीट कर लिए, यहां तक अपने कंप्लीट कर लिए बच्चों। क्या चीज? फंडामेंटल प्रॉब्लम। और थोड़ा अपने को आइडिया लग गया कौन से प्रॉब्लम का? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। बिकॉज ये दोनों एक्चुअली साथ में पढ़ने का चीज है। अगर होगा फंडामेंटल प्रॉब्लम तभी आएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्यन क्लियर है ये? चलो आओ, तो नेक्स्ट अपने पूछते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वालों इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। आ जाओ, फटाफट मार्क करते हैं, ये इजियर टॉपिक है तुम लोग का, ये पढ़ा लिखा अपना टॉपिक है पहले का। मार्क करते जाओ। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट मीन्स आर लिमिटेड। बताओ तो मीन्स का मतलब क्या था? तरीका। कल टेस्ट है, मम्मी से बात कराना मेरे को, पेरेंट्स से कंफर्म करते हैं मीन्स क्या होता है। भैया पाथ। पाथ होता है, पाथ होता है मीन्स, मीन्स जरिया होता है, ठीक है ना। यहां पे इसको लिख लोगे रिसोर्सेस। अरे भाई कॉन्टेक्स्ट देख के तुमने बोल देता भाई, वांट्स अनलिमिटेड होता है तो लिमिटेड क्या होता है? वांट अनलिमिटेड होता है तो लिमिटेड क्या होता है? रिसोर्सेस। सिंपल। पहले तो चैप्टर में देख चुके हैं अपने ये सब चीज, नो कुछ याद वाद नहीं है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में ही देखे थे अपने इस चीज को। यहां पे ये स्कैसिटी डेफिनेशन बाय लियोनेल रॉबिन्स, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। अनलिमिटेड वॉन्ट्स होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, एंड रिसोर्सेज के भी क्या ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ये तीन चीज अपने पढ़े थे, बस यही तो चीज है, अभी भी वही देखना है अपने को। पढ़ो ढंग से, पढ़ो घर में सब। आओ, ऑल वॉन्ट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर को तो भैया मैक्सिमाइज करना है अपने सेटिस्फैक्शन को। कंज्यूमर क्या करेगा बच्चों? चॉइस। कंज्यूमर चूज करेगा। देखो, इकोनॉमी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर्स, तो एक उसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रोड्यूसर्स। आर्यन फॉलो कर रहा है? दो टाइप के लोग कौन होते हैं? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर खाने पीने में यकीन करता है, कंज्यूमर सोचता है मैं कैसे मैक्सिमाइज करूं अपने सेटिस्फैक्शन को। वहीं प्रोड्यूसर बनाने का सोचता है, प्रोडक्शन का सोचता है, वो किस चीज को मैक्सिमाइज करने का सोचता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है ना। कंज्यूमर चाहेगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर चाहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कंज्यूमर को अगर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना है, वो चॉइस एक्सर्ट करता है। आओ उसी 500 रुपए में आते हैं। घर से 500 मिला, बोले पूरा महीना चलाना है तुमको, 500 में पूरा महीना चलाना है, और तुम हॉट बेवरेज, हॉट बेवरेज के शौकीन हो। हॉट बेवरेज में क्या क्या आता है? कॉफी चाय, कॉफी चाय, कॉफी चाय, ठीक है। एक हो गया स्टारबक्स, एक कॉफी आएगा, और एक मान लो लोकल चाय, लोकल चाय। अरे शाबाश। तो भाई अब तुम सोचोगे कि स्टारबक्स में एक बार चले जाएंगे हम, 350 रुपया उड़ा देंगे वहां पे, तो मजा कब, कितना दिन आएगा तुमको? एक दिन, एक दिन मजा आएगा बस, राइट। 10 मिनट मजा आएगा तुमको। लोकल चाय पियोगे यदि, तो पकड़ लो 10-10 रुपया डेली का लगेगा। कितना रुपया लगा फिर भी, अगर रोज भी चाय पीते हो तो 300 रुपया लगा, पूरा महीना आराम से कट जाएगा। बिस्किट भी ले लो, चलो तुम 5 रुपया बिस्किट का जोड़ दो, 15 हो गया, 450 रुपया, पूरा आराम से महीना कटेगा तुम्हारा, आराम से। तो भाई तुम सोचो, अपने आप को उस सिचुएशन में रखो, तुमको 500 ही मिल रहा है महीने का, तो तुम क्या चीज चूज करोगे? ऑफ कोर्स लोकल चाह, लोकल चाह, क्योंकि इससे तुमको क्या मिल रहा है बच्चों? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन और प्लेजर दोनों को कंफ्यूजन में मत लाना। प्लेजर अलग होता है, सेटिस्फैक्शन अलग होता है।
ओह, कॉफी, कॉफी भी तो लोकल कॉफी 10-20 रुपया, 10-15 रुपया का। वो बेकार हाँ वो थोड़ा महंगा वाला ठीक होता है, 10 30 रुपया रुपया का। ठीक है। वो चीज सही है भैया, ठीक है, यू गेट द आइडिया राइट। उसके अंदर अरे बाबा आओ अब, चलो ओके। तो यहां पे अपने आते हैं अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आ जाओ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एकदम सुपर इजी डेफिनेशन है, प्रोवाइडेड आप लोगों ने पहला 2 चैप्टर ढंग से कर रखा है। आओ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैंने पहले लिखा दिया था, ये कौन सा प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जहां पे सैटिस्फाई करना है अपने को अनलिमिटेड वॉन्ट्स को फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज, जिनका होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस, जिनका होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। 1 2 3। ध्रुव, तीनों अपने देख चुके हैं क्या? पहले देख चुके हैं, है ना? क्या देखे थे अपने? पहला चीज क्या है? अनलिमिटेड वॉन्ट्स, दूसरा चीज लिमिटेड रिसोर्सेज, तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। हर एक रिसोर्स का होता है ऑल्टरनेटिव यूज। अब सबको मिला जुला के तुमको क्या है? चॉइसिंग करना होगा, ठीक है? चलो वापस से आओ, बोलो बोलो क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which involves satisfaction of unlimited wants through out of limited resources which have alternative uses. जो बोलो डेफिनेशन क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which involves satisfaction of, Aryan बोलो what is economic problem? refers to the problem of choice for the satisfaction of unlimited wants From limited resources. from limited resources and quantity. having alternate uses. सब बोलो साथ में अब, economic problem refers to problem of choice which involves satisfaction of unlimited wants from limited resources which have alternative uses. ठीक है, सिंपल, तीनों चीज याद रखो। मुझे choices नहीं नहीं, चॉइसेस नहीं, यूजेस। कोई भी रिसोर्स का बहुत सारे यूजेस होता है, तो अपने को वही है सही यूज में डालना है उसको। जैसे इस रिसोर्स का, जैसे ये देखो 500 रुपया है, कौन सा पॉइंट आ गया इसमें? लिमिटेड रिसोर्स, स्कैसिटी वाला, हाँ ठीक है, पर इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलेंगे? लिमिटेड रिसोर्स। ये बहुत सारे यूजेस में आ सकता है, करेक्ट? सो 500 रुपया को तुम कहीं भी यूज कर सकते हो, इट हैज अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। और हमारे वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड, ठीक है ना? तो ये सारा चीज जब शनि मंगल के ऊपर हावी हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करना पड़ता है हमें, ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट। ओके, ये भी देखा हुआ अपना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये तुम लोग का 4 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स। Why does economic problem arise? यहां पे वर्ड क्या दिख रहा है अपने को? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो समझ जाना इसी पार्ट से आया है। Why does economic problem arise? Because of the existence of 3 things: unlimited wants, limited resources and उनका alternative uses होता है। 3 मार्क्स तुम एक्सप्लेन करोगे पूरा। अनलिमिटेड वॉन्ट्स का ज्यादा मार्क्स होता है जनरली। अनलिमिटेड वॉन्ट्स में बहुत सारे तरीकों को लिखना पड़ता है अपने को। इफ यू रिमेंबर द निमोनिक, CMC PS शुरू, ठीक है? CMC PS शुरू। वॉन्ट्स आर कंपेटिटिव, वॉन्ट्स मल्टीप्लाई, वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। CMC हो गया। PS, वॉन्ट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वॉन्ट्स, PS खत्म। सुरूर, अरे शाबाश। सिंगल वॉन्ट कैन बी सेटिस्फाइड, सिंगल वॉन्ट सेटिस्फाई हो सकता है पर अनलिमिटेड वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ओ बोल दिया। यू का मतलब अनलिमिटेड वॉन्ट्स होता है, आर का मतलब
Relative. आर का मतलब हो गया रिपीट, रेकर, वॉन्ट्स रेकर करता रहता है। अगेन यू का मतलब यूजलेस, वॉन्ट्स यूजलेस होता है। अरे वाह, क्या मस्त, एकदम सही। सम वॉन्ट्स आर अर्जेंट, अदर वॉन्ट्स आर नॉट सो अर्जेंट। लास्ट आर wants remain ahead of resources। ठीक है ना? निमोनिक को 2-3 बार देखो एग्जाम के भी पहले, तो याद रहेगा अच्छे से, कोई पॉइंट छूटेगा नहीं तुम लोग का फिर। ठीक है ना? तो वही सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे अनलिमिटेड वॉन्ट्स में। ये फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट है कि ह्यूमन वॉन्ट्स क्या है बच्चों, अनलिमिटेड होता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, ये अनलिमिटेड होता है, रेकर करता रहता है, डिफर इन देयर अर्जेंसी। तो हम लोग को चूज करना पड़ता है बिटवीन डिफरेंट वॉन्ट्स। एक अच्छा लाइन यहां पे आ रहा है, एक अच्छा लाइन यहां पे आ रहा है, इसको फॉलो करना। इफ ऑल ह्यूमन वॉन्ट्स वेर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस देन इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। है ना? अगर सारा वॉन्ट्स हमारे लिए सेम होता तो हम चॉइस नहीं कर पाते। जैसे बच्चा लोग होता है ना, बच्चा लोग से पूछो कौन अच्छा लगता है, मम्मी की पापा? तो वो बच्चा लोग क्या है, जनरली बोलता है नहीं दोनों में को अच्छा लगता है, दोनों में को अच्छा लगता है, इस तरीके से। सो इफ वॉन्ट्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस तो इम्पॉसिबल हो जाता है चॉइस करना। आज तुम लोग कॉलेज में जाओगे, 2-3 पसंद आ गई कोई, अब तुम लोग चूज नहीं कर पा रहे यार, किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे यार, किसको भेजे फ्रेंड रिक्वेस्ट? तीनों को भेज दो। जो पटे पटे। ठीक है, आओ नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। आओ, अच्छा, रिसोर्स का मतलब तुम लोग शायद पहले पढ़ा है कि नहीं? हाँ पढ़ाई तो सेकेंड चैप्टर में। रिसोर्सेज का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका नेमोनिक याद है? 4 चीज आता है इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। एल, हाँ, एल एल सी ई, आलसी, LLC. LLC। Land Labor Capital. हाँ LLC। बाबू तुम टेस्ट दे चुके हो उसका, ये कब आप पढ़ाए? हाँ तो हम वीडियो नहीं देगा, 4 वीडियो देखो। 5वां मिस क्यों किया फिर? उसमें ऐप में वीडियो नहीं था, तो चैटिंग की थी। रिवॉर्ड मिलता है RWIP। अरे वाह वंशुलाल, वाह, वेरी गुड। तो रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। LLC का फुल फॉर्म सोचो क्या होगा? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये सब लिमिटेड रहते हैं। आ जाओ, ओके, हाँ, दे आर इन लिमिटेड सप्लाई। हाँ, सप्लाई हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम, yet demand outpaced their supply। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज बढ़ा नहीं है, रिसोर्सेज हर साल बढ़ते जा रहा है, पर डिमांड उससे ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसलिए स्कैसिटी बना हुआ रहता है। चलो नेक्स्ट आओ, ऑल्टरनेटिव यूजेस। किसका ऑल्टरनेटिव यूजेस है? वॉन्ट्स का? रिसोर्सेज का, चॉइस का नहीं बाबू, रिसोर्सेज का। पहला बात तो ऑल्टरनेटिव यूजेस समझ में आता है क्या है? अलग अलग काम पे डाल सकते हैं। लाइक पकड़ लो, ये जो लैंड है ये अलग अलग काम पे आ सकता है। या तो चाहो तो खेती बाड़ी कर लो, चाहो तो घर बना लो, चाहो तो मॉल बना लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो इसको, है ना? तो कोई भी चीज को तुम बहुत सारे यूजेस में डाल सकते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस, हाँ, रिसोर्सेज पुट टू डिफरेंट यूजेस। बस ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग को बताया हुआ है, फार्मर फार्मर अपने लैंड में या तो राइस ग्रो कर सकता है या तो व्हीट ग्रो कर सकता है। तो बहुत सारा चॉइसेस है उसके पास, बहुत सारे यूजेस है उसके लैंड के। ठीक है ना? आ जाओ, चलो अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पे। आ जाओ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज आउटकम ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। समझना है इस चीज को।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जन्म कब होता है? जब दो यार मिलते हैं। कौन से दो यार? अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। कॉपी निकालो, मैं चीज लिखा देता हूं, लिख लो। अनलिमिटेड वॉन्ट्स प्लस लिमिटेड रिसोर्सेस के कारण क्या होगा बताना? Economic progress problem. स्केसिटी होगा सबसे पहले। सबसे पहले होगा स्केसिटी, जिसके कारण हम लोग को क्या है? चॉइस करना। स्केसिटी होने पर ही तो चॉइस का नौबत आएगा। पर अब दूसरे केस में आते हैं। पर मान लो अगर अनलिमिटेड वॉन्ट्स के साथ क्या होता? अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता, तो स्केसिटी होता क्या? स्केसिटी नहीं। और अगर लिमिटेड वॉन्ट्स ही होते, हम लोग गंदे लोग नहीं होते, अगर लिमिटेड वॉन्ट्स ही होते प्लस रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही था, तब स्केसिटी का प्रॉब्लम होता क्या? स्केसिटी ही नहीं होता तो चॉइस का नौबत नहीं आता। चॉइस का नौबत नहीं आता। सिंपल कहानी है। दोनों अनलिमिटेड होगा या तो दोनों ही लिमिटेड होगा, देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस का प्रॉब्लम तब कब आता है? जब एक एकदम अनलिमिटेड तो एक एकदम लिमिटेड हो जाता है, तब प्रॉब्लम होगा। तब प्रॉब्लम होगा, तब चॉइस का प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको बना लो सब। ओके, आ जाओ बच्चों। तो ये लाइन वापस से पढ़ते हैं अपने एक बार, कि चॉइस का प्रॉब्लम जो है, इट इज द आउटकम ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ व्हाट? अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। नॉट अराइज अगर वॉन्ट्स क्या होते हैं? लिमिटेड। प्रॉब्लम अराइज नहीं करता अगर वॉन्ट्स ही लिमिटेड होता तो। आज साधु संत लोग जो है, साधु संत को पकड़ लो, एक जोड़ी कपड़ा चाहिए बस, व्हाइट कपड़ा एक जोड़ी। हाँ, वो भी नहीं चाहिए होता है, ऐसे ही पहन जाता है। अच्छा, अघोरीज, ठीक है। बट मान के चलते अपने तो क्यों बोले कुछ, एक जोड़ी कपड़ा चाहिए उनको, तो मिल जाएगा, है ना? वो तो मिल जाएगा उनको। लिमिटेड वांट है उनका, एक जोड़ी कपड़ा ही चाहिए तो वो मिल जाएगा उनको। देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना? नेक्स्ट, सिमिलरली अगर वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होता, जो मैंने लिखा है आप लोगों को, वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है ही, रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होता, तो नो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, नो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो चॉइस का प्रॉब्लम सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब अनलिमिटेड वॉन्ट्स के साथ लिमिटेड रिसोर्सेज हो। चलो ओके, ध्रुव यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। इकोनोमाइजिंग का मतलब लिख लो, लिख लो। इकोनोमाइजिंग का मतलब टू पुट टू बेस्ट पॉसिबल यूज। आ जाओ। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है टू पुट टू बेस्ट पॉसिबल यूज। हाँ, उस हिसाब से है। क्या तुम्हारे पास 500 रुपया है? कुछ वैसे ही आ रहा है, बिकॉज अब इसके बाद अपने कौन सा प्रॉब्लम देखेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जहां अपने को एलोकेशन, यूटिलाइजेशन वगैरह पढ़ना है। तो ये वहां तक का ट्यून सेट कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? 500 रुपया अपने पास, अपने क्या चाहेंगे? उस रिसोर्स को किसमें डाले? उसके बेस्ट पॉसिबल यूज में डाले, है ना? बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए उसका। आज पकड़ लो, 500 रुपया मिला अपने को, अपने देख रहे अपना स्लीपर्स फटा फूटा है, तो सबसे बेस्ट काम क्या होगा?
क्या गर्लफ्रेंड को डिनर डेट पे लेके जाओगे? नहीं, पहले क्या करोगे? पहले नया शूज या नया स्लीपर्स खरीदो, वो होगा उसका बेस्ट पॉसिबल यूज, ठीक है ना? चप्पल ठीक करा लो, नहीं तो मतलब कुछ भी है, अपने हमेशा क्या सोचेंगे कि उसको उसके, हाँ, इंडियन माइंडसेट, अपने उसको बेस्ट पॉसिबल यूज में डालेंगे। क्लियर है? 5 रुपए का कभी कुछ लगा। वाह वाह, ये बात भी सही है। 5-10 रुपए का जो फेविक्विक आता है, लगा दो उसमें बस। कुछ भी जोड़ो। वाह वाह, क्या जोड़े। ठीक है, आओ। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है अवेलेबल रिसोर्सेज को एलोकेट करना। बोलो क्या करना? एलोकेट करना, डिफरेंट यूजेस में, अलग अलग यूजेस में डालेंगे हम अपने रिसोर्सेज को। किस तरीके से डालेंगे? पुट टू बेस्ट पॉसिबल यूज। अपने इस तरीके से रिसोर्सेज को यहां वहां एलोकेट करेंगे जिससे उनका बेस्ट पॉसिबल यूज। बोलो, व्हाट इज इकोनोमाइजिंग? ओनली द वर्ड इकोनोमाइजिंग, टू पुट समथिंग टू बेस्ट पॉसिबल। ठीक है, आज पकड़ लो, तुम्हारा बुद्धि अगर रिसोर्स है, कल अगर पकड़ लो मैथ्स का एग्जाम है, कल तुम लोग के स्कूल में मान लो मैथ्स का एग्जाम है, तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होगा? कि इस बुद्धि को बेस्ट पॉसिबल यूज में डालो, मैथ्स पढ़ो, थोड़ी ना बीजीएमआई खेलो उस वक्त, है ना? बीजीएमआई खेलोगे अगर तो रिसोर्स तो यूज हो रहा है, पर उसको इकोनोमाइज मैनर में नहीं काम कर, ठीक है ना? बिकॉज दैट इज नॉट द बेस्ट पॉसिबल यूज, दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल यूज। रिलेटेबल हो गया। कल मैथ्स का एग्जाम है भाई, ऐसे मार्क्स नहीं आना, छोड़ छोड़, आज बीजीएमआई खेलते, टूर्नामेंट करते भाई, आजा। गंदगी, घोर गंदगी। एग्जाम में पढ़ाई रिवोल्स के टाइम पे सब मोह माया है, तुम लोग सब समझते हैं। हम पहले सोचते हो फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ेंगे सर, फर्स्ट टर्म गया, फिर बोलते हो सेकंड टर्म के लिए पढ़ेंगे सर, फिर प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे सर, पक्का बोर्ड के लिए तो पढ़ना ही है सर। अब बोर्ड्स भी गया सर, 12 में देखिएगा इससे बेटर आएगा। ठीक है, आओ। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जो मौजूदा रिसोर्सेज है उसको क्या करेंगे हम लोग? एलोकेट करेंगे इन सच अ वे दैट दे आर पुट इन देयर बेस्ट पॉसिबल यूज। ठीक है, आज आओ, रिसोर्सेज और वॉन्ट्स का डिफरेंसेस देखते हैं, ये 2 मार्क्स में आता है, लिख लो 2 मार्क्स। रिसोर्सेज वर्सेस वॉन्ट्स, आओ इजी है एकदम। रिसोर्सेज हमेशा क्या होगा? स्केर्स, लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेगा जी। वही वॉन्ट्स होता है अनलिमिटेड। नेक्स्ट, अब फीचर का बात करेंगे, यहां पे लिख लो फीचर। फीचर, रिसोर्सेज का एकमात्र फीचर क्या है जो अपने डेफिनेशन में पढ़ चुके इतनी बार? उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है। और ह्यूमन वॉन्ट्स का सिर्फ यही फीचर नहीं है, ह्यूमन वॉन्ट्स के 10 फीचर्स है। क्या लिखेंगे अपने? सीएमसी पीएस शुरू। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, पहले बोलना रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट, रिसोर्स के होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस और वॉन्ट्स के होते हैं सीएमसी पीएस शुरू। वो सारा मत लिखना, यहाँ पे एक और भी ऐड हो गया। डिफरेंट प्रायोरिटीज तो वो अर्जेंसी वाला हो गया ना, वो यू में आता है तुम लोग के, है ना? कि सारे वॉन्ट्स के अलग अलग प्रायोरिटीज है, सारा वॉन्ट्स का अर्जेंसी लेवल अलग अलग है। ठीक है, चलो। एग्जाम में सिर्फ 6 डे लिखने तो चलेगा? इस क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है तुम? फीचर्स ऑफ ह्यूमन नहीं आएगा? क्यों आएगा? वो तो फर्स्ट पार्ट में हो गया तुम लोग का। जो बाबू
तुम्हारा पार्ट 1 वापस से लेना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। चेक हो गया। चेक हो गया तुम लोग का। हाँ, कल तुम बोलेगा लोग, मार्क्स एक क्लास में। हाँ वही कल बोलेंगे तुम लोग एक को, क्लास तो आज कल कल बोलेंगे। पहले टेस्ट देंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, उसके बाद टेस्ट के पहले तुम लोग से डिस्कशन करेंगे पेपर हम, उसके बाद तुम लोग को दूसरा टेस्ट देने का मौका देंगे। खुशी क्या है? अरे मतलब वही टेस्ट 2। अच्छा, बेटा तुम्हें बोलता है कि सर एवरेज मत करना, हाईएस्ट मार्क्स वाला लेना। हाँ ठीक है, आओ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी क्या है? यूनिवर्सल प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज यूनिवर्सल, चाहे वो स्कैर्सिटी हो, चाहे वो चॉइस का प्रॉब्लम। आओ, फेस्ड बाय ऑल। अच्छा एक काम करना ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रीड करना चॉइस। कभी भी पढ़ो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, समझ जाना क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये जो चॉइस का प्रॉब्लम है ना, दिस प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, यूनिवर्सल है, इट इज फेस्ड बाय ऑल। एक आदमी भी फेस करता है, पूरा का पूरा सोसाइटी फेस करता है, डेवलप्ड नेशंस भी फेस करते हैं, डेवलपिंग भी फेस करते हैं। आओ आराम से फॉलो करना। अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए एक हार्ड चॉइस होता है। यू नो व्हाट इज अ हार्ड चॉइस? बहुत मुश्किल है। मुश्किल वाला चॉइस, मतलब इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चॉइस फॉर देम। कि आज पकड़ लो, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, डेली वेज अर्नर्स पकड़ लो, 200 रुपया दिन का कमाए, सिर्फ 200 रुपया कमा रहे दिन का, तो वो क्या सोचेंगे कि मैं आज खाऊंगा इससे खाना, कि मैं अपना बेटा के लिए कपड़ा खरीदूंगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत मुश्किल चॉइस होता है फॉर पीपल हु स्टे इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। चॉइस हो रहा है कि नहीं बताओ? चॉइस तो हो रहा है, बहुत हार्ड चॉइस होता है। अब अमीर कंट्री में भी चॉइस होता है लोगों का, पर वो एक प्लेजेंट चॉइस होता है कि मेरे को तो बंगला खरीदना है 5 तल्ले का, मैं कौन से स्टेट में खरीदूं? इस स्टेट में खरीदूंगा तो मैं उस स्टेट में नहीं खरीद पाऊंगा, उस स्टेट में खरीदूंगा तो इस स्टेट में मैं नहीं खरीद पाऊंगा, है ना? ये मॉडल का गाड़ी खरीदूं मैं कि वो मॉडल का गाड़ी खरीदूं? ये तो डिपेंड करता है वो लोगों पे। अमीर देशों में भी गरीब लोग होते हैं, गरीब देशों में भी। देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज होता है वहां का गरीब लोग के पास भी आईफोन होता है। अमेरिका में गरीब। अमेरिका में आईफोन इज लाइक दाल भात, ऐसा कुछ है, बिकॉज वहां प्राइसेस भी कम लगता है उसका, और वहां के लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस चीज को, हाँ, वो वैसे करके। अब वही चल रहा है स्टार्टिंग से क्या। हम गए थे, थाईलैंड गए थे, वहां पे मेरा एक गाइड था, वो नाव पार करवा रहा था। गाइड लोग पहले ही कुछ बोलता है कि आप लोग ऐसे रहिएगा, वैसे रहिएगा, नाव में ज्यादा मस्ती मत करिएगा। तो वो गाइड बेटा गाड़ी में आया, सोचो, गाइड गाड़ी में आया। तो वहां का मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज होता है वहां का नखरा ही अलग है, वहां का चॉइसेस ही अलग है फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे इंडिया में पकड़ लो, इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन का क्या होता है, काफी हार्ड चॉइस होता है कि क्या करें हम। पर यूएस में इट्स अ प्लेजेंट चॉइस। हाँ, जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो गया, हार्ड चॉइस है कि ज्यादा कपड़ा खरीदे आज कि ज्यादा खाना खरीदे, बट इट्स अ प्लेजेंट वन इन एडवांस्ड कंट्री कि भाई एक नया मॉडल गाड़ी खरीदे कि एक बड़ा हाउस खरीदे। इट्स अ प्लेजेंट चॉइस फॉर देम। बट जो भी हो, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज एवरीवेयर। जो भी हो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज एवरीवेयर। ठीक है, तो आज अपने 2 प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लिए हैं। क्या क्या था 2 प्रॉब्लम्स? फंडामेंटल प्रॉब्लम इज स्कैर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास मिलेंगे बच्चों, डिटेल में देखेंगे अपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अपने सैटरडे जब मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स का वो चैप्टर अपने कंप्लीट कर देंगे जो अपने लास्ट डे स्टार्ट किए थे। चलो बाय गाइस, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, टेक केयर। अवनी मेरे को व्हाट्सएप पे बात करना मेरे से। बाय बाय।